तो दोस्तों आज की डेट में देखिए एक बड़ी खबर हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। इंडिया के दो सबसे बड़े दिग्गज बिजनेस ग्रुप रिलायंस एंड अडानी, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ग्लोबली भी तो दे आर अमंग्स द लार्जेस्ट। तो ये दोस्तों नए सेगमेंट में एंट्री लेने जा रहे हैं। नाम है बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस विद इन्वेस्टमेंट प्लान्स टू सेटअप प्रोडक्शन यूनिट। तो दोनों ही ग्रुप यहाँ पर करीब करीब 500 से 600 करोड़ का निवेश करने वाले हैं ईच टू सेटअप प्लांट्स। तो अगर ये दोनों दोस्तों यहाँ पर निवेश कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको भविष्य यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जब हम कंप्रेस्ड बायोगैस की बात करते हैं तो ये एक क्लीन फ्यूल है, क्लीन ग्रीन एनर्जी फ्यूल है और ज़बरदस्त ऑल्टरनेट है जिसकी डिमांड भविष्य में काफ़ी ज़बरदस्त हमको देखने को मिलने वाली है। The companies plan to sell CBG and CNG as auto fuel from their retail outlets and inject CBG in our city gas distribution network to boost supplies to domestic and retail user। और ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर CNG है उसका भी दोस्तों ये एक ऑल्टरनेट है। तो ये जो दोस्तों खबर एक बड़ी खबर है, लेकिन मेन जो मुद्दा है ये खबर से किसको फायदा होगा वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जब मैं CBG की बात करूँ दोस्तों तो CBG के लिए दोस्तों गवर्नमेंट भी देखिए देखिए गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी पुश है। आज से कुछ टाइम पहले 2 लाख करोड़ का यहाँ पर निवेश करने की बात की गई थी। करीब 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस जो है फैसिलिटी प्लांट जो है सेटअप करने की बात यहाँ पर की गई है। सेज पेट्रोलियम मिनिस्टर एट जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया इवेंट एट दैट इवेंट फॉर सेटिंग अप 900 सीबीजी प्लांट। तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पर काफ़ी पुश है। हालांकि बीच में कोविड आ गया, काफ़ी सारी सिचुएशन हमको देखने को मिली, तो उस पेस से नहीं चल रहा है। लेकिन भविष्य दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, क्योंकि भविष्य में हमको यहाँ पर डेफिनेटली क्लीन एनर्जी की तरफ अग्रसर होना ही पड़ेगा। और उसके उसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे कदम जो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर से हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन है कौन सी कंपनी को फायदा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक लौती कंपनी है पराज इंडस्ट्री, जो कि कंप्रेस्ड बायोगैस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, ऑलरेडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है। और एज ए डिस्क्लेमर, मैं इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, आपको पता होगा हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। हो सका दोस्तों मैं आपको लिंक आई बटन में देने की कोशिश करूंगा, तो उसको जाके आप देखिएगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेस्ड बायोगैस की, तो दे आर दी ग्लोबल लीडर इन बायोफ्यूल्स टेक्नोलॉजी एंड प्लांट्स। तो जितने भी प्लांट आगे आने वाले भविष्य में इंडिया में लगेंगे तो उनका टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस होगा वो यहाँ पर पराज प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपर्टीज़ है। एंड ऑलरेडी देखिए 40 इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस विद कैपेसिटीज अप टू 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा चुके हैं। दे हैव द स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड इन रिन्यूएबल गैस प्लांट्स। तो उनके पास ऑलरेडी एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, रेन गैस टेक्नोलॉजी है फ्रॉम एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो R&D में ये काफ़ी खर्चा करते हैं। और ये एक ऐसी कंपनी मुझे लगती है कि भविष्य में पता नहीं क्यों ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है अच्छा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई सारे सेगमेंट इसके पास ऐसे हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी इनके पास एक्सपर्टीज़ है। मैं इथेनॉल की बात करूँ तो इथेनॉल सोल्यूशन से प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी हम ब्लेंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट का जो एम है वो 20% यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग का है, जो ऑलरेडी 10% तक पहुँच चुका है। तो उसकी भी ये सोल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी देखिए शुगर इंडस्ट्री में कितना केपेक्स हुआ है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी पराज इंडस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए यहाँ पर CBG का अगर यहाँ पर ग्रोथ होगी तो पराज इंडस्ट्री यहाँ पर बेनिफिशियरी होगा। ये तो होगी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि यहाँ पर थोड़े टाइम पहले मारुति जो है उन्होंने क्या बोला था, इंडिया टॉप कार मेकर बेट्स ऑन हाइब्रिड्स ओवर ईवीज इन क्लीन शिफ्ट। तो यहाँ पर क्लीन शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो उनका कहना है कि नेचुरल गैस एंड बायोफ्यूल जो है दे प्रेजेंट अ बेटर पाथ टुवर्ड्स अ क्लीन फ्यूचर देन इलेक्ट्रिक कार्स, कंसिडरिंग द नेशन जनरेट अबाउट 75% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डर्टी कोल। तो ईवी में उनका कहना है कि यहाँ पर जो बेटर पाथ है टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूचर वो नेचुरल गैस एंड बायोफ्यूल्स होगा। तो बायोफ्यूल्स में अगेन पराज इंडस्ट्रीज दोस्तों यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन नजर आता है, और इनका मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहूँ तो देखिए पराज इंडस्ट्रीज डेवलपिंग ब्लाइंड बाइंडर टू ब्लेंड इथेनॉल विद डीजल। तो पेट्रोल में अभी तक दोस्तों ये ब्लेंड हो रहा है, लेकिन अगर डीजल में यह ब्लेंड होना चालू हो गया, जो कि पराज इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पर एक जो है बाइंडर सेट डेवलप कर रहे हैं, अगर ये डीजल में होने लग गया ब्लेंड, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है टर्न अराउंड होगा। क्योंकि अभी भी डीजल का यूज़ हमारा ज़्यादा होता है, पूरी कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है यहाँ पर डीजल से चलता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा पूरा डीजल से चलता है। तो अगर ये ब्लेंड होना चालू हो गया तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है पराज इंडस्ट्री के लिए। तो ये जो है अभी चल रहा है दोस्तों, अभी ये जो है R&D जिस पे चल रही है, अभी डेवलप कर रहे हैं। लेट्स सी इसका क्या जो है कैसे ये चीज़ें पैन आउट होती है। अब एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा
पराज इंडस्ट्री की तरफ से हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है कि पराज इंडस्ट्रीज विल ग्रो 30 to 40%, कीन टू एक्सपेंड इन बायोकेमिकल्स, सस्टेनेबल एविएशन जो फ्यूल है उसमें। प्रमोद चौधरी जी का यहाँ पर कहना है, देखिए, वी कैन ऑपरेट इन द रेंज ऑफ 30 to 40% ग्रोथ, आई कैन से दैट विद अ रीजनेबल कॉन्फिडेंस। तो रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं, गिवन ह्यूज थ्रस्ट ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, सेड प्रमोद चौधरी। तो यहाँ पर मेरे पास कई क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पर, जो यहाँ पर पूछ रहे थे कि ग्रीन एनर्जी में निवेश करना है, क्लीन एनर्जी में निवेश करना है। तो अडानी ग्रीन डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, लेकिन उसके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और पराज इंडस्ट्रीज़ पे दोस्तों यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि मतलब 30% वो ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला भविष्य है वो एनर्जी ट्रांजिशन हमको काफ़ी होता हुआ देखने को मिलेगा, ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी फोकस होगा। तो इसलिए पराज इंडस्ट्री यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन है। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, अभी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी अगर बात करें, चलिए पी की अभी करते हैं बात, उससे पहले देखिए डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है, ठीक है, कंपनी के रिटर्न रेशोज अच्छे हैं। और बात करें तो second in the list of world's 50 hottest companies in the global bioeconomy of for 2021 in the low carbon fuels and renewable chemical कैटेगरी। तो इस कंपनी के बारे में आप जाके पढ़िएगा, हो सका तो आई बटन में आपको लिंक दूंगा जहां पर हमने डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, सिर्फ यही नहीं कि कंपनी यहाँ पर जो है यहाँ पर सिर्फ क्लीन एनर्जी में सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स में ही है, कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए सीबीजी में है ये, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में है ये, सेकंड जनरेशन इथेनॉल में काम कर रही है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड स्किट्स, ये जो है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है। ब्रूअरी एंड बेवरेज में कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो है एक दोस्तों क्लीन एनर्जी की तरफ अगर हम बात करें, प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम जो इनकी एक होली ओन सब्सिडरी है, वो यहाँ पर डेफिनेटली हाई प्योरिटी वाटर सिस्टम, मॉड्यूलर जो है यहाँ पर प्योरिटी सिस्टम्स, फर्मेंटेशन बेस्ड सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो इसके बारे में हमने पहले काफ़ी बार चर्चा ऑलरेडी करी है, तो वो आप जाके देखिएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको पराज इंडस्ट्री पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। और अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एफ अपनी होल्डिंग को यहाँ पर लगातार बढ़ा रही है, हाईएस्ट एवर होल्डिंग एफ के पास है। डी अपने स्टेक को बढ़ा रही है, प्रमोटर्स के पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्टेक देखने को मिलते हैं। वैल्यूशन की बात करें तो 50 के वैल्यूशन पे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पी देखूं 10 साल का, तो ये 24 के आसपास है। तो यहाँ पर करेक्शन की गुंजाइश है, लेकिन अगर भविष्य यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है भविष्य में बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होगी, तो ये स्टॉक ज़्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको 30 के पी के आसपास भी मिल जाए तो इस पर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। चलिए टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे लेवल्स क्या हैं बाइंग के। तो मैंने दोस्तों इसको जो है ब्रेकआउट के बाद बाय किया था, तो अभी मेरा थोड़ा लॉस चल रहा है, मैं आपको साफ साफ बताना चाहूँगा। लेकिन मैंने इसमें अलोकेशन उस टाइम कम दिया था और मैंने इसको फिर यहाँ पर अगेन ऐड किया। तो अभी मेरा जो एवरेज है वो यहाँ पर करीब करीब इस लेवल के आसपास आता है, ठीक है, 360 के लेवल के आसपास है मेरा एवरेज। लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। जब भी एक बार इस सप्लाई जोन को क्रॉस करेगा, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देगा, सस्टेन करेगा, फिर इसमें आपको एक बहुत शानदार रैली देखने को मिल सकती है। इसके अभी नंबर्स आए नहीं है, नंबर्स का वेट कीजिए कैसे नंबर आते हैं, तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इसके जो बेस्ट बाइंग लेवल होंगे मुझे लगता है 300 के आसपास इसमें आप बेस्ट बाय लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होगा। अगर इसमें करेक्शन आती है तो आप इसको करीब करीब जो है यहाँ पर 300 से लेकर 350 की रेंज में इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। बाकी अपनी रिसर्च स्टडी ज़रूर कीजिए, आपकी कन्विक्शन होना ज़रूरी है। मेरे कहने से बाय मत कीजिएगा, वरना स्टॉक गिरता है तो फिर आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।